टू ऑल ऑफ यू ऑन एडी केमिकल पॉइंट। आज हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक चलता चला आ रहा है इस चैनल पे, कंडक्शन खत्म हुआ, कन्वेक्शन खत्म हुआ, रेडिएशन भी खत्म हुआ। आज का जो टॉपिक है हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट से हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट, और मैं आयुष त्रिपाठी अपने इस एडी केमिकल पॉइंट पर आपको डेली हीट एक्सचेंजर से और हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट से नए नए टॉपिक लाता रहता हूं। अगर आप मेरे फर्स्ट यहाँ पे व्यूअर हैं तो मैं आपसे यहाँ पे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप स्पेशली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो सर आपके लिए चैनल बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका फायदा होगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज की पार्ट पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करें क्या है टाइप्स ऑफ, पर एक क्वेश्चन को समझिए हमारा टॉपिक क्या है, हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट। अब यहाँ से ना आप इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में बैठ रहे हैं सर, डायरेक्ट यहीं से आपको इन सारे क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए और इंजीनियरिंग में या इंडस्ट्री में आप इन्वॉल्व हुए। यहाँ से आपके इंटरव्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चंस क्या अभी तक आपने जो पढ़ा ना वो याद रखिए, रिटन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, और इंटरव्यू में पूछा सकता है। लेकिन यहाँ से ना तो 100 में आप समझिए बिल्कुल 100% कंफर्म है यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। क्या है क्वेश्चन? हीट, सबसे पहला क्या होता है कि हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट क्या होता है। तो जैसा कि नाम से मालूम चला, हीट मतलब उष्मा, एक्सचेंज मतलब ट्रांसफर करना, इसलिए होता है मनी को एक्सचेंज करना। वैसे ही हीट को एक्सचेंज करने का इक्विपमेंट मतलब हॉट, आपका कोई फ्लूइड हो, चूंकि हम केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कोई फ्लूइड होगा, ठीक है। तो एक्सचेंज का यानी हॉट यानी कोई फ्लूइड होगा, उसकी एनर्जी हाई होगी या कोल्ड होगी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हीट ही नहीं हो सकता है। तो हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट यानी हीट को ट्रांसफर करने के लिए, हीट को एक्सचेंज करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, यही आपको पढ़ने हैं। ये है इस चैप्टर का मूल मेटो, ओके, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला याद रखिए ये सारे आपके हीट एक्सचेंज के इक्विपमेंट हैं, सारे इसमें आएंगे, सारे एक एक करके ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। आज मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये सारी चीजें, और एक्सचेंजर और टाइप्स को बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी आप देखेंगे टाइप्स इसका। सबसे पहला क्या है आपका कूलर। कूलर क्या होता है? कूलर बेसिकली ऐसा हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट है जो कि आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा बहुत छोटे पैमाने पे, ठीक है। इसमें से क्या होता है, जो आपका प्रोसेस फ्लूइड होता है, उसमें से सेंसिबल हीट को रिमूव किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे दो चीजें बोली हैं, नया वर्ड यूज किया, उसका मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला कि मैंने बोला प्रोसेस फ्लूइड। जी हाँ, प्रोसेस फ्लूइड वो फ्लूइड जिसको हमें यूज करना है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस फ्लूइड, ठीक है। अब प्रोसेस फ्लूइड का क्या होता है, हमको सेंसिबल हीट रिमूव करना होता है उसमें से। अब ये सेंसिबल हीट क्या होता है? सेंसिबल हीट की अगर मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, वैसे मैं सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का बहुत ब्रीफली डिस्कस सेपरेट वीडियो में किया है। उस जो मैंने डिस्कस किया है उसका मैं आपको यहाँ पे आई कार्ड दिख रहा होगा ऊपर, उस वहां पे भी देख सकते हैं, और अन्यथा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बता दूं सेंसिबल हीट वो हीट होता है जो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से नीचे का टेम्परेचर हो, उसको सेंसिबल हीट बोलते हैं। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टॉप का टेम्परेचर यानी 101, 105, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता बल्कि हीट बढ़ता है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। याद रखिए ये मैंने बहुत छोटे कॉन्सेप्ट में बताया है। ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पे सेंसिबल हीट नहीं होती है, कुछ टेम्परेचर तक जाने के बाद वहां पे सेंसिबल हीट आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप पर सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में अगर कंफ्यूजन है तो वो दूर करिएगा, ठीक है। तो कूलर में हमारी बात ये चल रही है कि कूलर का यूज बेसिकली इंडस्ट्री में, ध्यान दीजिएगा सर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डिफिनीशन भी। कूलर एक प्रकार का हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट है जो कि केमिकल इंडस्ट्री में बेसिकली देखिए हर इंडस्ट्री में आपको हीट एक्सचेंज की इक्विपमेंट की जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि केमिकल इंडस्ट्री में। लेकिन चूंकि मेरा मेन मोटो है केमिकल इंडस्ट्री पढ़ना, इसलिए केमिकल इंडस्ट्री में कूलर का फ्लूइड बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। यह एक प्रकार का हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट है, ठीक है, जो प्रोसेस फ्लूइड का हीट को ट्रांसफर करता है। अब यह हो सकता है कि जो आपका हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट कूलर है वो किसी प्रकार के हीट को एक्सचेंज करता है, वह उस प्रोसेस फ्लूइड में से क्या करता है, सेंसिबल हीट को रिमूव करता है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है किससे, जो सेंसिबल हीट है, सपोज दैट कोई आपके पास वाटर है कंटेनर में, ठीक है, उसके पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब उसमें से हमको टेम्परेचर निकालना है सेंसिबल हीट को, तो किसके माध्यम से? तो वह माध्यम हो सकता है आपका पहला एटमॉस्फेरिक एयर, क्या हो सकता है, पहला आपका हो सकता है एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर, और दूसरा आपका हो सकता है कोई नॉर्मल वाटर, ठीक है, जिससे क्या होता है कूलर आपका
उस प्रोसेस फ्लूइड को कोल्ड करता है और उसमें से सेंसिबल हीट को रिमूव करता है। ओके, दूसरा आपका है कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडेंसर बेसिकली आपको डिस्टिलेशन कॉलम में टॉप पे दिखेगा, जहां पे बेसिकली वेपर को क्या करने किया जाता है, कन्वर्ट करके लिक्विड में किया जाता है। यानी कंडेंसर एक प्रकार का हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट है, ओके, जो क्या करता है, फेज चेंज प्रोसेस। यानी इसमें से लेटेंट हीट, याद रखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा था, हम यहाँ पे रिमूव कर रहे थे सेंसिबल हीट को, इसको सेंसिबल हीट को और पाला, और इसमें कंडेंसर में आप क्या रिमूव कर रहे हैं, कंडेंसर में सर आप रिमूव करेंगे लेटेंट हीट को। ये सब चीजें समझने वाली हैं सर। लेटेंट हीट इसीलिए मैंने बोला है, वहां जाके पढ़ लीजिएगा। लेटेंट हीट यानी कि अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर रहता है, लेकिन वो टेम्परेचर दिखता नहीं क्योंकि टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट होता है। तो वहां पे उस कंडेंसर डिस्टिलेशन कॉलम में जो वेपर जाता है, फिर वेपर को हमें क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट कराना होता है। तो वहां पे हम ऊपर टॉप पे कंडेंसर लगाते हैं, और यानी आप बोल सकते हैं कि कंडेंसर एक बार का हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट है, जो कि क्या करता है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब ये पूछूं कि किस प्रकार की हीट को रिमूव करता है, तो आप बोलेंगे लेटेंट हीट को रिमूव करता है। मैं अब ये पूछूं कि जो लेटेंट हीट को रिमूव करता है वो कौन सा ऐसा फ्लूइड होता है जिससे वो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, ये होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया कि एटमॉस्फेरिक एयर और वाटर का यूज होता है, तो यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा, जो कि आप इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं। आइए मैं उसी में चर्चा कर लेता हूँ, फिर वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी। चिलर, अभी आप मालूम चल जाएगा कि कौन सा फ्लूइड इसमें यूज करते हैं। चिलर, चिलर क्या होता है सर? चिलर बेसिकली वही होता है, चिलर भी एक प्रकार का हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट है, जो कि आपका कंडेंसर, क्योंकि कंडेंसर भी सर आपको इंडस्ट्री में 2 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको प्राइमरी कंडेंसर, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं सर, दूसरा सेकेंडरी कंडेंसर, ठीक है, सेकेंडरी कंडेंसर। अब होता क्या है सर, कंडेंसर जो होता है, सॉरी चिलर जो होता है ना, आप किसी मान लीजिए इंडस्ट्री में है, आप इंडस्ट्री में उसका टेम्परेचर, हमको कोई फ्लूइड है जो रिएक्शन करा रहा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर हमको निगेटिव में लाना है, -15, -13, -14, -20, -50 नियर अबाउट लाना है। याद रखिए मैं निगेटिव में चल रहा हूं। तो वहां पे जिस टाइप का फ्लूइड यूज होता है उसको बोलते हैं चिलर, ठीक है। यानी निगेटिव टेम्परेचर जब लाना हो किसी भी फ्लूइड का, तो वहां पे यूज करते हैं हम चिलर। अब हो सकता है आपका चिलर कई टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक होता है जब हम अमोनिया का लिक्विड में यूज करके करते हैं, वो होता है। दूसरा आपको ग्लाइकॉल देखने को मिलेगा, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ब्राइन में कई टाइप्स के हो जाते हैं, कभी आपका अमोनिया और ग्लाइकॉल आपस में मिक्स हो जाता है, ऐसे कई सारे होते हैं। 1-2 और होते हैं जिसका नाम मुझे एक्यूरेट पता नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन होते हैं जो क्या करते हैं, आपको किसी भी प्रोसेस फ्लूइड से वो क्या करते हैं, निगेटिव में टेम्परेचर लाते हैं उनका। याद रखिए सर। अब क्वेश्चन ये उठता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दें। लोग पूछते हैं आपसे, ये बताइए कि प्राइमरी में आप चिलर का यूज करते हैं या सेकेंडरी में आप चिलर का यूज करते हैं? तो आपको वहां बोलना है कि प्राइमरी में हम नॉर्मल वाटर का यूज करते हैं और सेकेंडरी में जाके हम चिलर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सर अगर हम प्राइमरी में चिलर का यूज कर देंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, स्टीम होगा, वेपर होगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा। और अगर हम चिलर यूज कर देंगे, और चिलर चूंकि इसको ठंडा तो कर देगा, लिक्विड में कन्वर्ट तो कर देगा, लेकिन अब चिलर का भी टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हो गया होगा, और यह पुनः जो अपने चिलर में जाएगा, जहाँ पे इसका चिलर, जहाँ से वाटर आ रहा है चिलर का, उस कंप्रेसर पे वहां जाके ये लोड बढ़ा देगा। जो आपका जहां से चिलर आ रहा है, जो चिलर को ठंडा कर रहा है, उस आपके इक्विपमेंट पे जाके ये क्या होगा, लोड बढ़ा देगा, क्योंकि ज्यादा गर्म हो चुका है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको नॉर्मल वाटर पे लोड करते हैं, नॉर्मल वाटर देते हैं, ताकि कुछ आपका हीट कम हो चुके, और बाद में चिलर दे देते हैं, जहाँ पे क्या होता है, अब तो उसका टेम्परेचर कम हो ही चुका है ऑलरेडी, उसमें थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो हमारा चिलर पे भी लोड नहीं पड़ता और चिलर अपना काम भी कर देता है। समझ में आया सर चिलर क्या होता है? तो इसका आंसर जो आपको निकल के आया कि ये मैंने बोला था कि कंडेंसर का, कंडेंसर में किस टाइप का हम यूज करते हैं, इसमें एटमॉस्फेरिक एयर, वाटर यूज करके हम क्या करते हैं, हीट को रिमूव करते हैं, जिस फ्लूइड को हमको हीट निकालना होता है। तो चिलर की बात, सॉरी कंडेंसर की बात करें, कंडेंसर में क्या होता है, तो आपका चिलर टाइप, जो चिलर के फ्लूइड होते हैं उनको हम डालते हैं। वो हो सकते हैं आपका कोल्ड वाटर भी हो सकता है, काफी कोल्ड वाटर, ठीक है, या दूसरा हो सकता है आपका, मैंने बोला लिक्विड अमोनिया, तीसरा आपका बोल सकता हूं मैं ग्लाइकॉल हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे मीडियम है जो क्या होता है, कंडेंसर के ऊपर सेल होते हैं, उसमें रनिंग कराया जाता है। ब्रीफली डिस्कस करेंगे सर, डोंट वरी, बस अभी टाइप्स आप पढ़ते जाइए। हीटर, हीटर क्या होता है ये देखते हैं। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, हीटर भी एक प्रकार का हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट है,
जो इसका केवल पर्पज, केवल ओनली पर्पज हीट को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, इसका बेसिकली यूज आप देखेंगे जब आपको सेंसिबल हीट को इंक्रीज करना होगा वहां पे। लेटेंट हीट के लिए तो हम सर यहाँ पे स्टीम यूज कर देते हैं, बॉयलर से हम स्टीम यूज कर देते हैं जो लेटेंट हीट को इंक्रीज करता है। लेकिन जब कम आपका मिनिमम इंडस्ट्री में, मिनिमम नहीं, कम उत्पाद पे जब आपको सेंसिबल हीट को इंक्रीज करना होता है वहां पे हम यूज करते हैं हीटर। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम इंक्रीज करते हैं हीटर में तो क्या करता है, सेंसिबल हीट को इंक्रीज करता है या लेटेंट हीट को? तो सर जब हमने बोला कि ये रिमूव नहीं करता है क्योंकि ये बस हीट को इंक्रीज करता है, तो जाहिर सी बात है ये सेंसिबल हीट को इंक्रीज करेगा। ओके सर, ठीक है। अब आता है आपका रिबॉयलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है सर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही हैं। यहाँ से कंडेंसर से ही अक्सर आपसे डायरेक्ट पूछ देते हैं लोग कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडेंसर, चिलर, हीटर, रिबॉयलर, इवापोरेटर। अब देखते हैं रिबॉयलर। रिबॉयलर एक प्रकार का हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट है जो कि केमिकल इंडस्ट्री में डिस्टिलेशन कॉलम के बॉटम में आपको देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका यूज क्या करने के लिए किया जाता है? सर इसका यूज इसलिए किया जाता है कि यह लेटेंट हीट को बनाए रखे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि लेटेंट हीट को बनाए रखने के लिए किस टाइप का फ्लूइड इसमें यूज करते हैं रिबॉयलर में? तो लेटेंट हीट को बनाए रखने के लिए हम यूज करते हैं आपका रिबॉयलर में, या तो हो सकता है वो कोई हीटिंग मीडियम हो, क्योंकि लेटेंट हीट को बनाए रखने के लिए तो वो हो सकता है आपका स्टीम, ठीक है, या तो हो सकता है आपका हॉट फ्लूइड, कोई फ्लूइड हो जो क्या हो बराबर रिबॉयलर में रनिंग करता रहे और जो भी फ्लूइड आए क्योंकि उसका टेम्परेचर कुछ कम होगा उसको तुरंत अपनी हीट दे दे और लेटेंट हीट को बनाए रखे। ओके सर, ठीक है। अब आती है हमारी इवापोरेटर। इवापोरेटर क्या होता है? इवापोरेटर बेसिकली हीट एक्सचेंजर आपका केमिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है। यह भी आपका एक टाइप का हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट है, ठीक है। इसका यूज बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे? सर इसमें से क्या होता है, इसमें से जो वाटर होता है वो क्या होता है, रिमूव किया जाता है, याद रखिए। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कैसे? वाटर को रिमूव तो करेंगे, कैसे करेंगे? तो वहां पे क्या होता है, इवापोरेट कराया जाता है, ठीक है, वहां पे इवापोरेट कराया जाता है और इस इवापोरेटर में से क्या होता है, वाटर को रिमूव किया जाता है। इससे क्या होता है, आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब आता है मेन टॉपिक, एक्सचेंजर एंड टाइप्स। एक्सचेंजर समझते हैं, टाइप्स का मैं बिल्कुल यहाँ पे टाइप्स लिख के आपको दिखाऊंगा। एक्सचेंजर का क्या है, किसी, अब देखिए एक्सचेंजर की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा कि हीट एक्सचेंजर, नहीं, अभी तक हमने देखा केवल हीट की बात चल रही थी। अब यहाँ पे बात होगी एक्सचेंजर एंड टाइप्स। एक्सचेंजर क्या होता है, जो क्या होता है एक्सचेंज करता है, हो सकता है वो हॉट फ्लूइड को भी एक्सचेंज करे, हो सकता है वो कोल्ड फ्लूइड को भी एक्सचेंज करे, ठीक है, कुछ भी को भी एक्सचेंज कर सकता है। तो अब वो कौन कितने टाइप से होते हैं, जो हॉट को भी या कोल्ड को भी दोनों आप वे में आप यूज कर सकते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। एक्सचेंजर समझ में आ गया होगा, हीट एक्सचेंजर का हॉट या फ्लूइड, हॉट या कोल्ड दोनों को एक्सचेंज करने का मीडियम है। अब आइए देखते हैं इसके टाइप्स। आपकी टाइप्स ऑफ एक्सचेंजर, सबसे पहला आपका आता है और जो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। दूसरा है आपका डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। तीसरा है आपका फिन टाइप हीट एक्सचेंजर, या फिन टाइप एक्सचेंजर के बाद आपका एक आता है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। यानी बेसिकली 4 टाइप हीट एक्सचेंजर आपको देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। याद रखिए ये उसके टाइप्स है, ये इसके भी टाइप, मान लीजिए सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है, इसमें पहला आता है, इसके भी पार्ट होते हैं, इसमें होता है फिक्स्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, दूसरा फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर, ये भी 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल फ्लोटिंग हेड, आउटसाइड फ्लोटिंग हेड। तीसरा है जो आपका यूट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है, एक मिनट। और चौथा है आपका रिबॉयलर या केटल टाइप हीट एक्सचेंजर, इसमें भी 2 टाइप का होता है, एक विथ इंटरनल फ्लोटिंग हेड, एक विथ यूट्यूब हेड एक्सचेंजर, ठीक है। याद रखिए मैं एक एक का डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं सेल एंड ट्यूब बता दूं, डबल पाइप बता दूं, फिर ट्यूब एक्सचेंजर बता दूं और एक लास्ट जो है आपका पीएचई, ठीक है, चौथा जो है आपका पीएचई यानी प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, ये छोड़ दूं नहीं, इसकी भी चर्चा होगी, इसकी भी चर्चा होगी और प्रत्येक पॉइंट की चर्चा मैं करूंगा। और याद रखिए इंडस्ट्रियल वे से करूंगा। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का आपको इंडस्ट्री में वर्क करते हुए, आपके लिए वर्क करते हुए मैं यहाँ तक कि प्लेट टाइप एक्सचेंजर को मैं ओपन करवा के उसके हर एक पार्ट को ब्रीफली आपको दिखाऊंगा अपने इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो ये है आपके टाइप्स देख लीजिए, टाइप्स की डिस्कस चलेगी, काफी लंबी अब वीडियो बनेगी क्योंकि हर एक टॉपिक पे अगर वीडियो बनाओ तो समझिए, अगर एक पॉइंट को मैं लेके चलूंगा तो मैक्सिमम हमको लगता है 7 या 8 वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन मैं बनाऊंगा क्योंकि हर एक पार्ट का अपना महत्व है। सेल एंड ट्यूब में अगर मैं इसका चर्चा ब्रीफली करूंगा,
इसमें क्या है, बस कुछ पार्ट है जिसको पार्ट को इंक्रीज किया जाएगा, कुछ पार्ट को हटाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसी में हम सारे पार्ट की डिस्कस करेंगे और इसका बताएंगे कहाँ पे टाइप्स है, कहाँ पे यूजेज है। ठीक है, बेसिकली इसकी और इन दोनों की चर्चा ब्रीफली होगी। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग माय दिस वीडियो। बाय बाय।